सर, अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। ये हमारा नो योर विद्वान सेगमेंट का है और इससे हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। एक्चुअल में मैं जब आपने प्रश्न मुझे भेजा था, मैं सोच रहा था आपसे कहते हैं इसको कैंसिल कर दें। ऐसा कुछ खास नहीं है, ये समझ लो सब सहज हो गया। ना कोई परिस्थिति बनी हो, कोई अवसर बना हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। इस शास्त्रीय विद्यालय में जब अध्ययन करने गए बांसवाड़ा, तो बस सहज ही अध्यात्म की रुचि हो गई। और वो इतना बस गया, इतना अच्छा लगने लगा। ये लगता था कि भविष्य में जो कुछ भी हो, कम से कम स्वाध्याय के अवसर सुलभ बने रहे। एक टाइम दो टाइम स्वाध्याय करने के अवसर और ऐसा मौका मिलता रहे, बाकी फिर जो हो लौकिक अनुकूलताओं के हिसाब से वो करें। तो वो विद्यालय में कह सकते हैं कि उस युवा अवस्था में कि अध्यात्म की रुचि विशेष कर लग गई, जिन्हें विशेष रूप से तो समय सार पढ़ने की और नहीं चक मतलब ऐसे ग्रंथ जिनको सामान्य लोग ये कहते हैं कि बड़े कठिन हैं, इनको थोड़ा समय बाद पढ़ना। और मैं ये मानता हूँ कि इनको व्यवस्थित ढंग से समय से पढ़ लें तो समय से समझ में आ सकते हैं। मतलब उनको पढ़ने की शैली एक बार हम समझ लें तो समय सार भी बहुत सरल है और नए चक्र भी बहुत सरल है। तो टर्निंग पॉइंट तो यही कह सकते हैं कि शास्त्रीय विद्यालय में प्रवेश हुआ, यही जीवन का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन कोई ऐसी कोई परिस्थिति विशेष हो कि मैं कहूँ कि ऐसा हुआ और उससे मुझे ऐसा फर्क पड़ा, ऐसा कुछ खास नहीं। बस ये कह सकते हैं कि जिन वाणी पढ़ने का जो सुलभ अवसर मिला, उससे ही थोड़ा बहुत अभ्यास करा और वो रुचि के अनुसार और बढ़ता गया। मैं यही कहूंगा कि यदि आपको भी अवसर मिले तो व्यवस्थित नियमित जिनवाणी का अभ्यास आरंभ कर दें। और एक बार आरंभ कर दिया तो उसकी रुचि बन जाती है। आरंभ ही नहीं करते जो लोग, तो उनको कठिन लगता है। और जो एक बार आरंभ कर देते हैं तो उनको तो वो बहुत सहज सरल सुलभ आनंद वाला लगने लगता है। जी सर, सही कहा पर आपने बिल्कुल। अ, रश्मि जी बोलिए। हाँ, मतलब आप जब शास्त्री करने जब बांसवाड़ा गए तो मतलब आप बांसवाड़ा के ही है, मतलब शुरू से जैसे माता पिता ने, मतलब आप। नहीं, नहीं, बांसवाड़ा जैसे अपना जयपुर में महाविद्यालय चलता है, ऐसे एक बांसवाड़ा में भी शास्त्रीय विद्यालय चलता है। हमारे भोपाल में भी चलता है जहाँ मैं रहता हाँ, हूँ। वो तो पता है, पर आप हाँ। वहां तक कैसे पहुंचे? मतलब शुरू से कुछ रहा होगा ना। ऐसा कुछ नहीं, बस ये था कि हॉस्टल में रहना है और अलीगढ़ में फैमिली रहती थी मेरी, तो सहज ऐसी प्रेरणा हुई कि शास्त्री करना है। बस चले गए। चले मैंने करना ऐसा कुछ सहजता में चले गए और सहजता में सब हो गया। कोई ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं है कि क्यों गए, कैसे गए, पीछे क्या है, बस चले गए। सर, यहाँ पे एक जिज्ञासा है कि जैसे हम लोगों के परिवारों में जो बच्चे होते हैं उनको हम लौकिक स्कूल्स में ही भेजने की चेष्टा ही करते हैं। मतलब सोचते भी नहीं है कि शास्त्री बनाएंगे, हम्म। मतलब लगभग। तो ये बहुत आउट ऑफ द वे विचार है कि पेरेंट्स ऐसे भेजते हैं और इतना ज्ञान वर्धन होता है। और सच्चाई तो यही है, जो करना चाहिए तो यही, पर फिर भी हम लोग लौकिक उसमें फंसे हुए हैं। तो ये बहुत चक्रव्यूह जैसा लगता है और बहुत भय है समाज में कि इसमें भेज देंगे तो क्या होगा। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूंगा कि जिन्होंने किया है वो बड़े प्रसन्न हैं, सब प्रकार से उनकी अनुकूलताएं हैं। हजारों विद्यार्थी निकल गए तो अभी तक किसी के ऐसी कोई खास प्रतिकूलता नहीं है कि इनके जो अन्य क्षेत्रों में नहीं। साइंस पढ़ने वाले भी थोड़ा बहुत तो कहीं कुछ कर ही रहे हैं कंपटीशन में, थोड़ा बहुत यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ और कम कंपटीशन है, मतलब लौकिक दृष्टि से मैं ये बात कहूँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी इतना तो अपने आप में सक्षम और समृद्ध हो सकता है कि अपने जीवन में लिए गए निर्णयों को सही ढंग से समझ सके। तो ऐसा कोई खास नहीं है कि आपको लौकिक आजीविका की प्रॉब्लम होगी, बहुत बेहतर और बहुत अच्छी मिलेगी। और बहुत लोगों के पास बहुत बेहतर और बहुत अच्छी आजीविका है इस क्षेत्र में रहते हुए। इस क्षेत्र में रहते हुए आपको अपने संस्कारों को जीवंत रखने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। और वो जो युवा अवस्था में संस्कार डल जाते हैं, वो इस भव में तो ठीक है, अगले भवों में भी काम आते हैं। और हम गहराई से विचार करें, आयु है कितनी सी,
ये थोड़ी सी ही तो है। कितना कमाना है और कितना खाना है, तो जितना खाना है उससे कई कमाई तो हमारे पास है, और नहीं भी है तो उतनी तो आराम से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो खाने योग कमाने की योग्यता सबके पास है। तो रुचि से, विश्वास से, इस तत्व ज्ञान पर विश्वास और भरोसा करके हम आगे चलें। बाकी तो फिर उदय के अधीन तो जो परिस्थितियां बननी वो कहीं भी कैसी भी बन ही सकती है। तो प्रेरणा तो मतलब सम्यक प्रकार से तत्व के अभ्यास की होनी चाहिए, और तभी तत्व ज्ञान की प्रभावना के सहज निमित्त बनते हैं। और अपने परिवार में अपने अनुकूल और धर्म का कोई व्यक्ति आ जाए ना, तो सही सम्यक ज्ञान भी वही करा सकता है। सही कहा आपने। और सच्चा जो कहते हैं ना, सुख पाने के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं, तो वो जो हैप्पीनेस है, आई थिंक शास्त्री करके और धर्म पढ़ के बहुत उत्तम श्रेष्ठ प्रेरणा और कैटेगरी के। मतलब जो अभी इस आयु के लिए हैं तो उनको तो यही प्रेरणा करे। और जो अब यहाँ से निकल चुके हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? तो जो काम आप लोग कर रहे हैं बहुत बेहतर है। अधिक से अधिक लोग उसमें जुड़ें, रुचि से जुड़े, तो अपने स्तर से उस काम को भी करें। बस तत्व के अभ्यास होना चाहिए, कैसे भी हो, कहीं भी हो, वो मायने नहीं रखता। यदि अभी वैसे अवसर हैं, कर सकते हैं, तो शास्त्री करें, अवश्य करें। और यदि उस स्तर से बढ़ चुके हैं तो फिर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जहां हम जैसे हैं, हमको स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल। अभी ये परमागम ऑनर्स कोर्स हो गया है, तो घर बैठे जिसको जब करना है कोई भी उम्र के लोग ये कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज रियली नाइस। और हम अब लोग ने देखो भी ना ऐसे आप, ही किया है। हाँ, कितना बढ़िया प्रश्न था कि पर्याय के प्रदेश भिन्न है। ये तो बड़ी गरिष्ठ बातें हैं। बिल्कुल सर। जी सर, और बहुत ज़रूरी है स्वाध्याय, क्योंकि वरना भटकने के भी बहुत चांसेस हैं। क्योंकि एकांत में जाने के पूरे पूरे हम्म। अगर समझे बात को, तो सर आप जैसे अभी लोनावला में संगोष्ठी हुई थी, युवा संगोष्ठी, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। कैसा लग, मतलब वहाँ पे क्या बच्चे आते हैं जैसे, तो क्या रहता है वहाँ पे? तो जो विद्वान आपस में मिलते हैं, तो किसी विशिष्ट विषय पर नए नए व्यू ख्याल में आते हैं। और एक विद्वान को वो तो ऐसा है कि साधर्मी को देखकर साधर्मी के प्रति वो प्रेम वात्सल्य स्नेह उमड़ता है। तो जब वो अपने जैसे अपने लोगों को देखते हैं, तो वो सारी समझ लो एक सारी दुश्चिंताएं, एक तरह से मानसिक रूप से वो जो लौकिक जीवन की दबाव होते हैं वो सब खत्म हो जाता है। ऐसा एक तो सामान्य रूप से वो मेल मिलाप होता है, आपस में मिलकर प्रेरणाएं मिलती हैं। अपने से जो अन्य विद्वान है उनका आदर्श भी अपने जीवन में ख्याल में आता है। और कहीं ना कहीं वो तत्व की गहराई, तत्व की सूक्ष्मता विद्वानों के सानिध्य में, उनके उद्बोधन से वो स्पष्ट होती है। और जब आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से प्रेरणा भी लेते हैं कि आप अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। तो जब एक ही फील्ड के, एक ही परिवेश वालों से, एक ही विचार वालों से मिलते हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा, आदर्श का स्रोत बनते हैं।